वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली थिएटर में रिलीज हुई एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है कस्टडी। बहुत महीनों पहले मैंने एक मूवी को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था मानाड। उसी मूवी के डायरेक्टर ने कस्टडी मूवी को बनाया। एक्चुअली एक तेलुगु तमिल मूवी है जिसमें दोनों फील्ड के एक्टर्स नजर आएंगे। आप मूवी के बारे में बात करें तो एक बार देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस मूवी की रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है 1996 मोरमपुरी और इस मूवी की कहानी इसी टाइमलाइन में चलती है। किसी ट्रैफिक सिग्नल के पास जब एक औरत अपनी बच्ची को गोदी में लेकर कुछ खिलौने वगैरह बेच रही होती है, तभी वो छोटी बच्ची खेलते हुए गाड़ियों के बीचों बीच जाने लगती है। ये चीज दूर से खड़ा हुआ एक बंदा देखता है। गाड़ियां मूव होने से पहले उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए अपने हाथ में की सिगरेट मैनहोल में डालकर जब उस बच्ची की तरफ जाने लगता है, उस होल में कुछ गैस लीकेज की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से ऑलमोस्ट 40 लोगों की जान जाती है। काफी सारे लोग जख्मी भी होते हैं। खैर दूसरे दिन दूरदर्शन न्यूज चैनल में इसी की खबर टेलीकास्ट होती रहती है और यहाँ की सीएम दक्षायनी जो लोग मरे हैं इस हादसे में, उन सारी फैमिलीज को कुछ पैसे देने का वादा करती है। और उसी तरह ये केस सीबीआई के हाथ में जाता है, ये पहचानने के लिए क्या ये सच में हादसा था या तो फिर किसी को मारने की साजिश। उसके बाद सीन 2 साल बाद शिफ्ट होता है 1998। एक दिन जब किसी जगह से सीएम दक्षायनी गुजर रही होती है, तभी हमारा हीरो कांस्टेबल शिवा सीएम के गाड़ियों को ही ब्लॉक करने लगता है एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए। ये चीज देखकर सीएम खुद शिवा के पास आकर इसकी तारीफ करने लगती है कि तुम और मैं पब्लिक सर्वेंट है, हम लोग पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, तुमने जो किया वो सही किया। दूसरे सीन में इस फिल्म की हीरोइन रेवती को दिखाया जाता है जो फिलहाल प्रेम ड्राइविंग स्कूल में लोगों को ड्राइविंग सिखाती रहती है। जूली नाम की एक औरत को जब ड्राइविंग सिखाती रहती है, तभी शिवा रेवती की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। बात यह है कि शिवा और रेवती ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। और एक्चुअली कल रेवती को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं और वो लड़के वाले और कोई नहीं, जहाँ पर रेवती काम करती है ना, प्रेम ड्राइविंग स्कूल, उसी के मतलब प्रेम के फैमिली वाले ही रेवती को देखने के लिए आ रहे हैं। शिवा से कहने लगते हैं कि तुम फटाफट से हमारे घर आकर मेरा हाथ मांग लो, वरना मेरे माँ बाप तो उस चिपकू से मेरी शादी करवा देंगे। खैर दूसरे दिन जब शिवा अपने पुलिस स्टेशन जाता है, यहाँ का एसआई शिवा को डांटने लगता है क्योंकि शिवा का कल वाला कारनामा सारी जगह पर फेमस हो चुका होता है। केस ने सीएम की गाड़ी को ही रोक दिया। खैर उसके बाद शिवा अपने घर आकर अपने फैमिली मेंबर्स को इकट्ठा करके रेवती के बारे में बताने लगता है। शिवा के माँ बाप भी रेवती की फोटो देखकर हाँ कह देते हैं। दूसरे दिन शिवा की फैमिली रेवती को देखने के लिए मंदिर जाते हैं क्योंकि अभी अभी पता चला कि रेवती की फैमिली मंदिर में है। मंदिर में जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर रेवती की फैमिली ने प्रेम से एंगेजमेंट कर दी। जब शिवा की फैमिली वहाँ पर आती है, रेवती के फैमिली वाले शिवा के फैमिली मेंबर से झगड़ा करने लगते हैं। बात बहुत ही लंबी हो जाती है। फाइनली शिवा रेवती से कहने लगता है, देखो रेवती, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अभी का अभी मेरे साथ आ जाओ। रेवती शिवा के साथ जाने ही वाली होती है, लेकिन इसकी माँ इसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरे दिन शिवा जब अपने पुलिस स्टेशन आता है, एसआई शिवा को डांटने लगता है कि रेवती के फादर ने यहाँ पर आकर तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की। शिवा भी कहने लगता है कि सर ये हमारा पर्सनल मामला है, आप दखलंदाजी मत करिए, और वैसे भी हम दोनों बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से एसआई से ही हल्के से झगड़ा करने लगता है। तभी मनी नाम का कांस्टेबल शिवा को साइड में बुलाकर इसको डांटने लगता है, अरे यार तुम जानते हो ना हमारे एसआई कैसा है, फिर भी तुम उसके मुंह क्यों लग रहे हो, तुम एसआई होने तक अपने गुस्सा कंट्रोल कर लो ना। इस तरह से समझाने लगता है। उसी वक्त रेवती शिवा के पुलिस स्टेशन को कॉल करके शिवा से कहने लगती है कि मैं अभी के अभी तुमसे मिलना चाहती हूँ, फटाफट से अपने पुलिस स्टेशन से बाहर आओ। बहुत ना करने के बाद फाइनली शिवा रेवती के पास जाता है। रेवती कहने लगती है, अब मैं अपना घर छोड़कर आ गई, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। शिवा कहने लगता है, अगर यही बात तुम कल कह देती तो मैं और मेरे माँ बाप बहुत खुश होते। जब तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप को जलील कर रहे थे, तुम बस देखती रह गई। रेवती भी कहने लगती है कि शिवा, मुझे पता नहीं था कि मेरे माँ बाप मेरी एंगेजमेंट करने के लिए मंदिर बुला ले गए। हर थोड़ी बहुत बातें करने के बाद फाइनली शिवा कहने लगता है कि रात में मैं अपना डिसीजन बताऊंगा, मेरे फोन का इंतजार करो। इस तरह से जब शिवा वापस अपने पुलिस स्टेशन आता है, एसआई अपने ड्राइवर को छुट्टी देकर जानबूझकर शिवा को अपने साथ लेकर कभी इधर कभी उधर घुमाते रहता है। दूसरी तरफ रेवती के माँ बाप चुपके से रेवती को उसके कमरे में बंद कर देते हैं। ये शिवा को फोन भी नहीं कर पाती। खैर रात होने के बाद शिवा अपने पुलिस स्टेशन आकर कांस्टेबल मनी से जो हुआ वो बताने लगता है, मतलब अपनी और रेवती की बात। और रेवती से बात करने के लिए शिवा
मनी के साथ रेवती के घर जाने लगता है। तभी एक कार आकर इनकी स्कूटर को ठोक देती है। उस कार में दो लोग एक दूसरे से बहुत जबरदस्त तरीके से झगड़ा करते रहते हैं। उनमें से एक बंदे का नाम होता है सीबीआई जॉर्ज, दूसरा बंदे का राजू। अब शिवा फटाफट से इन दोनों की लड़ाई को रोककर अपनी ड्यूटी करते हुए इन दोनों को लॉकअप में बंद कर देता है। अपने एसआई को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर मैंने दो लोगों को लॉकअप में रखा। इनमें से एक बंदा चिल्ला कर यही कह रहा है कि ये सीबीआई ऑफिसर जॉर्ज है, दूसरे बंदे का नाम राजू है जो सीएम को जानता है। एसआई कहने लगता है कि फिलहाल तुम एफआईआर दर्ज मत करो, मैं सुबह आकर इस मामले को देखूंगा, फिलहाल तुम उन दोनों की केयर करो। दूसरी तरफ सीएम दाक्षायणी नटराज नाम के एक बंदे को कॉल करके यही कहने लगती है कि राजू एक पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद है, फौरन उनसे बाहर निकालो। इस तरफ जॉर्ज चिल्लाते हुए शिवा से कहने लगता है, अरे मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, राजू एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसने काफी सारे मर्डर्स किया। 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था ना, उस धमाके के पीछे इसी का हाथ है, वो कोई हादसा नहीं था। ये लो मेरा चीफ का नंबर, इसे फोन करो। इस तरह से शिवा सीबीआई के चीफ वर्गीस को कॉल करके जॉर्ज के बारे में पूछने लगता है कि आप किसी जॉर्ज को जानते हो। वर्गीस कहने लगता है, हाँ जॉर्ज एक सीबीआई ऑफिसर है, तुम उन दोनों का अच्छे से ख्याल रखो, मैं अपने आदमियों को भेजता हूँ। कल सुबह राजू को बेंगलुरु के कोर्ट में पेश करना है। थोड़ी देर के बाद इस पुलिस स्टेशन में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, एसपी, आईजी नटराज और इसी तरह इस पुलिस स्टेशन का एसआई कांस्टेबल से कहने लगता है कि सारे कांस्टेबल्स बाहर चले जाओ। इस तरह से वो लोग जॉर्ज और राजू को बाहर लाकर जब जॉर्ज को गोली मारने ही वाले होते हैं, तभी शिवा पुलिस स्टेशन में आकर उस गन को हटाने की वजह से बुलेट जॉर्ज को लगने के बजाय राजू के पेट में जाकर घुस जाती है। उसके बाद क्या था, शिवा और जॉर्ज इन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगते हैं। सो फाइनली ये दोनों उन सारे लोगों को लॉकअप में बंद करके राजू को लेकर बाहर निकल जाते हैं। पहले तो शिवा राजू को लेकर अपने फादर के हॉस्पिटल आता है। मतलब इस हॉस्पिटल में शिवा का फादर मार्चुरी वैन का ड्राइवर होता है। शिवा का फादर राजू को हल्के से फर्स्ट एड करने लगता है। उसके बाद शिवा अपने फादर से कहने लगता है कि पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए हमारे घर को आएंगे, आप माँ और बहन को लेकर कहीं दूर चले जाओ। उसके बाद ये तीनों पुलिस की जीप से ना जाते हुए शिवा अपने फादर की वैन लेकर बेंगलुरु जाने लगता है। दूसरी तरफ रेवती प्रेम को अपनी बातों की जाल में फंसाकर प्रेम के साथ ही शिवा से मिलने के लिए जाती है। उसी रास्ते में रेवती को शिवा की वैन नजर आने पर शिवा को रोक देती है। शिवा रेवती को सारी बात समझाने लगता है। रेवती भी कहने लगती है कि मैं घर से भाग आई। अब ज्यादा बात करने का टाइम ना होने की वजह से शिवा रेवती को अपने साथ ही ले लेता है। एक्चुअली यहाँ पर इन चारों के बीच बहुत ही फनी कन्वर्सेशंस होती रहती है। रास्ते पर राजू शिवा से यही कहने लगता है कि तुम जॉर्ज की बातों पर भरोसा मत करो, मुझे छोड़ दो। खैर सुबह होने के बाद आंध्रा के हर एक चेक पोस्ट पर हर एक गाड़ी की चेकिंग होती रहती है। दूसरी तरफ रेवती के फैमिली वाले शिवा के पुलिस स्टेशन आकर एसआई से शिवा की कंप्लेंट करने लगते हैं कि शिवा ने हमारी रेवती को ले गया। एसआई कहने लगता है, अरे शिवा कैसे ले जा सकता है, वो तो कल रात से ही गायब है, यहाँ पर पहले से ही बहुत बड़ा कांड हो चुका है, आप लोग प्लीज परेशान मत करिए। इसी में प्रेम पुलिस वालों के सामने आकर जो हुआ वो बताने लगता है। मतलब वो चारों वैन के जरिए से बेंगलुरु जा रहे हैं। सो आईजी नटराज फटाफट से उस वैन को ढूंढने लगता है। किसी जगह पर फाइनली शिवा की वैन नजर आ जाती है। उस वक्त शिवा की वैन हीट होने की वजह से स्टॉप हो चुकी होती है। फटाफट से गाड़ी में पानी डालकर वहाँ से निकलने लगता है शिवा। इस तरह से यहाँ पर एक जबरदस्त लंबी चेजिंग होने लगती है। फाइनली शिवा के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से अपनी वैन के साथ एक नदी में जंप लगाता है। शिवा, रेवती, जॉर्ज, राजू ये चारों उस वैन से बाहर आने की कोशिश करते रहते हैं। इस सीन का मेकिंग यूट्यूब पर अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। खैर जब ये लोग किनारे पर आने की कोशिश करते रहते हैं, ऊपर से नटराज इन लोगों पर गोलियों की बारिश करने लगता है। थोड़ी देर के बाद राजू भी पानी से ऊपर आकर नटराज को बुलाने लगता है कि हाय पार्टनर, मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन नटराज राजू को बचाने के बजाय इस पर फायरिंग करने लगता है। तभी शिवा आकर राजू को बचा लेता है। फाइनली ये चारों एक पाइपलाइन में चले जाते हैं। अब इसी फायरिंग के दौरान जॉर्ज को गोली लग चुकी होती है। शिवा रेवती राजू को दूसरे साइड रखकर कहने लगता है कि शिवा तुम किसी भी हालत में राजू को लेकर मेरे चीफ वर्गीस के पास ले जाओ, जब तक मैं जिंदा हूँ इन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा। इस तरह से उन तीनों को भेज देता है। उसके बाद नटराज और जॉर्ज के बीच जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। फाइनली नटराज जॉर्ज को मार देता है। उसके बाद नटराज के आदमी उसी पाइपलाइन में इन तीनों को ढूंढने लगते हैं, शिवा, रेवती, राजू। अब नटराज अपने बातों के जरिए से राजू को उकसाने की वजह से ये बेवड़ा साला नटराज के सामने आता है। एक्चुअली बात यह है कि जॉर्ज और नटराज पार्टनर्स होते हैं क्राइम के। सीएम के कहने पर इन दोनों ने काफी सारे क्राइम्स किया। सो अब सीएम ने ही राजू को मारने के लिए नटराज से कहा।
खैर इस पाइपलाइन में दोबारा जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। तभी उन पाइपों से पानी आने की वजह से वहाँ के सारे लोग पानी में बहने लगते हैं। लकीली शिवा, रेवती, राजू दूसरे किनारे पर आ ही जाते हैं। दूसरी तरफ दाक्षायणी का ताऊ दाक्षायणी को अपने पास बुलाकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सारी बातें सुनी है कि सीबीआई तुम्हारे खिलाफ कोई सबूतों को इकट्ठा कर रही है और वैसे भी तुमने पब्लिक के लिए कुछ अच्छा नहीं किया। अगर तुम हार भी गई तो हमारी पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारी वजह से हमारी पार्टी को धब्बा आना नहीं चाहिए। मैंने और तुम्हारे फादर ने मिलकर इस पार्टी को इस्टेब्लिश किया। दाक्षायणी कहने लगती है कि ताऊ जी, मैं भी पार्टी के लिए ही काम कर रही हूँ। कल सुबह तक मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। मतलब इसका ताऊ भी दाक्षायणी को कुछ खास लाइक नहीं कर रहा होता। उसके बाद दाक्षायणी नटराज को कॉल करके यही कहने लगती है कि अगर राजू पकड़ा गया तो मैं, तुम और काफी सारे लोग जेल जा सकते हैं। तुम फटाफट से राजू को फाइंड आउट करके उसे खत्म कर दो, इसी में हम सबकी भलाई है। सारे पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर लो तुम, मैं परमिशन देती हूँ। दूसरी तरफ शिवा, रेवती, राजू जंगल के जरिए से पैदल जाने लगते हैं। राजू दोबारा कहने लगता है कि तुम दोनों मुझे यहीं पर छोड़कर अपने रास्ते पर चले जाओ, शादी वादी करके अपने लव को सक्सेस कर लो। मेरा लव तो कामयाब नहीं हुआ। रेवती पूछने लगती है, अरे भैया आपकी भी लव स्टोरी है? कौन है वो खुशनसीब लड़की? राजू कहने लगता है, अरे वही हमारी सीएम दाक्षायणी। जब मैंने उसको पहली बार देखा मुझे झटके से प्यार हो गया, लेकिन प्रपोज करने का मौका नहीं मिला। आप देखो वही मुझे मारने पर तुली है। अगर मैंने उसको प्रपोज कर दिया होता तो आज सिचुएशन कुछ और ही होती। ऐसा कहते हुए राजू शिवा के साथ जाने से मना करने लगता है। दोबारा इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। रेवती भी कहने लगती है, अरे शिवा जाने दो ना इस भैया को भी। शिवा गुस्से में आकर कहने लगता है कि मेरे भाई के मरने की वजह यही बंदा है, ऐसे में मैं इसको कैसे छोड़ दूं? मैं इसको सजा दिलाकर ही रहूंगा। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। शिवा के भाई का नाम होता है विष्णु, जो एक कांस्टेबल होता है। विष्णु का सपना था कि किसी न किसी दिन एसआई बनेगा। विष्णु की एक गर्लफ्रेंड होती है और उसी तरह कुछ दिनों बाद इन दोनों की एंगेजमेंट भी होने वाली होती है। एंगेजमेंट नहीं, शादी ही होने वाली होती है। इसी में एक दिन जब विष्णु अपने पापा के लिए कुछ दवाइयाँ खरीदने के लिए दूसरे गाँव जाता है, उस वक्त वहाँ पर जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वही ब्लास्ट। विष्णु अपनी जान पर खेलते हुए काफी सारे लोगों को बचाने लगता है, लेकिन फाइनली विष्णु के सर पर एक करंट पोल गिरकर इसकी मौत हो जाती है। मरने से पहले विष्णु शिवा से ये वादा लिया कि जो मेरा सपना अधूरा रह गया वो सपना अब तुम पूरा करो शिवा, तुम पुलिस में भर्ती होकर एसआई बनो। इसीलिए शिवा अपने भाई का सपना पूरा करने के लिए पुलिस में भर्ती हुआ। खैर फिलहाल राजू को बहुत ही ज्यादा खून बहने लगता है। शिवा और रेवती किसी बंदे की गाड़ी चुराकर फटाफट से राजू को लेकर एक हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी काफी सारे पुलिस वाले होते हैं। सो ये दोनों इन पुलिस वालों से बचने के लिए फिलिप्स नाम के एक आर्मी ऑफिसर के घर में घुस जाते हैं। घर में आने के बाद शिवा फिलिप्स को सारी बात बताने लगता है कि शिवा कौन है, राजू कौन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फिलिप्स राजू के बॉडी से बुलेट निकालकर उसको फर्स्ट एड करने लगता है। उसके बाद शिवा वर्गीस को कॉल करके अब तक जो हुआ वो सारी बात बताने लगता है। वर्गीस कहने लगता है कि तुम लोग वहीं पर रुको, मैं अपने ऑफिसर्स को वहाँ पर भेजता हूँ, तब तक तुम राजू का ख्याल रखना। उसके बाद वर्गीस रंजीता नाम की एक औरत को कॉल करके शिवा के बारे में बताने लगता है। फटाफट से वहाँ पर जाकर उन तीनों को बेंगलुरु आने के लिए कहता है। और शॉकिंग बात यह है कि फिलहाल रंजीता नटराज के पास ही होती है, मतलब केस के बारे में कुछ पूछताछ करती रहती है। वर्गीस कहने लगता है कि तुम नटराज को कुछ भी मत बताना, उसको राजू के बारे में भलक तक भी नहीं लगनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद रंजीता और उसकी टीम फिलिप्स के घर आकर शिवा, रेवती, राजू को वहाँ से ले जाने लगते हैं, मतलब बेंगलुरु। अब नटराज ने रंजीता को फॉलो कर रखा था, इस पर शक करते हुए बीच रास्ते पर ही इनकी गाड़ी को रोककर इनके ऊपर फायरिंग वगैरह करने लगता है। इसी दरमियान में फिलिप्स भी अपनी मशीन गन लाकर नटराज की गैंग के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मौका देखकर शिवा, रेवती, राजू वहाँ से भाग निकलते हैं और एक गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं चुपचाप। शिवा राजू से कहने लगता है, देखा तुमने, तुमको मारने के लिए कितने लोग पड़े हैं पीछे, बेहतर यही है कि तुम कोर्ट आकर अपना जुर्म कबूल कर लो, उनको भी सजा दिलवाओ। इसी दरमियान में ये गाड़ी एक शादी पर जाती है। जब ये तीनों उस शादी से बाहर जाने ही वाले होते हैं, तभी एक औरत रेवती को पहचान कर उसे रोक लेती है। रेवती से कहने लगती है, अरे रेवती तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हारे पापा ने बताया नहीं कि तुम शादी पर आ रही हो? चलो फटाफट से मेरे साथ आओ, मैं तुमको रेडी करती हूँ। इस तरह से रेडी होने के लिए एक कमरे में भेज देती है। उसके बाद वो औरत रेवती के फादर को कॉल करके यही पूछने लगती है कि अरे भैया, आपने कहा था कि रेवती की शादी होने वाली है, लेकिन रेवती तो इस शादी पर आई है, आपने मुझे पहले बताया क्यों नहीं?
रेवती का फादर कहने लगता है, क्या रेवती वहाँ पर है? अरे पागल, उसकी शादी होने वाली थी, वो शादी से भाग गई, तुम उसको वहीं पर बंद करके रखो, हम लोग आ रहे हैं। दूसरी तरफ शिवा और राजू शादी में रेवती को ढूंढते रहते हैं और रेवती भी कमरे से बाहर आने की कोशिश करती रहती है। इसी दरमियान में रेवती की फैमिली वाले वहाँ पर आकर जब रेवती को ले जाने की कोशिश करते हैं, शिवा उन लोगों का सामना करके रेवती को लेकर उस शादी से बाहर जाने लगता है। लेकिन अब राजू नजर नहीं आ रहा होता। एक्चुअली राजू उस शादी से निकलकर एक मेले में जाकर अपने भाई को कॉल करता है इसको बचाने के लिए। लेकिन शिवा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फाइनली राजू को फाइंड आउट कर ही लेता है। तभी उस मेले में नटराज और उसके आदमी आकर नटराज माइक के जरिए से शिवा से ये कहने लगता है कि शिवा, तुम फटाफट से राजू को लेकर स्टेज के पास आ जाओ, वरना मेरे पास तुम्हारा फादर है, गोली से उड़ा ही दूंगा। शिवा का फादर भी शिवा से कहने लगता है कि शिवा, तुम बाहर मत निकलो, तुम सच्चाई का सामना करो, मेरी फिक्र हरगिज मत करो। ऐसा कहते हुए ही शिवा का फादर नटराज की गन लेकर सुसाइड कर लेता है। तभी शिवा शॉक में रहकर नटराज की तरफ जाने लगता है अपने फादर को बचाने के लिए। इसी दरमियान में राजू का भाई वहां पर आकर नटराज के आदमियों से फाइटिंग वगैरह करते हुए इन तीनों को यहाँ से ले जाने लगते हैं। किसी जगह पर आने के बाद राजू शिवा को काफी सारे पैसे देकर कहने लगता है कि तुम दोनों ये पैसे लेकर कहीं दूर जाकर अपनी जिंदगी गुजार लो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तभी राजू का भाई राजू को उसके पेट में स्टैब कर देता है, क्योंकि राजू के सर पर तो इनाम लगा था। लालच में आकर राजू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राजू नहीं मरता, वही चाकू लेकर अपने भाई को ही मार देता है। इस तरह से यहाँ पर दोबारा जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। फाइनली शिवा, रेवती, राजू एक चलती हुई ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद शिवा राजू को दोबारा समझाने लगता है, देखा, तुम्हारा खुद का भाई तुमको मारने की कोशिश की, लालच में आकर। क्राइम की दुनिया में कोई भी किसी का नहीं, अब तो भी तुम अपनी आंखें खोलो राजू। अब इसी दरमियान में नटराज के आदमी इस ट्रेन में घुस जाते हैं राजू को मारने के लिए। दोबारा यहाँ पर जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस चलती है। इसी हाथापाई के दौरान राजू शिवा को बचाने के लिए दोनों बोगीज को अलग कर देता है और फाइनली नटराज राजू को मार ही देता है। उसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट होता है। सीएम का लॉयर जज साहब से कहने लगता है कि जज साहब, सीबीआई वालों के पास दाक्षायणी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस को रद्द किया जाए। तभी सीबीआई के लॉयर कहने लगता है कि जज साहब, हमारे पास सबूत है। इस तरह से कहते ही शिवा कोर्ट के अंदर हाजिर होता है और कोर्ट के सामने राजू का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो प्ले करने लगता है। मतलब कल रात ये लोग ट्रेन में आने के बाद शिवा को ऑलरेडी पता था कि नटराज के आदमी किसी भी तरह से राजू को मार देंगे। सेफ्टी के लिए शिवा ने एक कैमरा लेकर राजू का बयान रिकॉर्ड कर लिया था। सो राजू अपना बयान देने लगता है कि मैंने सीएम दाक्षायणी के कहने पर काफी सारे क्राइम्स किया। 2 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया दाक्षायणी के कहने पर। एक्चुअली जज साहब, वो कोई हादसा नहीं था। IAS राधा कृष्णा के पास दाक्षायणी के खिलाफ काफी सारे सबूत थे। दाक्षायणी ने राधा कृष्णा को मारकर इसकी मौत को हादसा बनाने के लिए राधा कृष्णा को उसकी गाड़ी में बिठाकर एक धमाका करवाया। और उसी बयान के दरमियान में राजू ये भी कहने लगता है कि मैं सीएम दाक्षायणी से एक और बात भी कहना चाहता हूँ, आई लव यू दाक्षायणी। खैर, अब सारे सबूतों को नजर में रखते हुए इस क्राइम के पीछे जो लोग हैं, मतलब सीएम, नटराज, काफी सारे लोगों को सजा दे देती है कोर्ट। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।